तो मैं थोड़ा ठीक ठाक भजन गा लेती थी, तो इसलिए वो मुझे बाहर के कार्यक्रमों में ले जाते थे। तो वहाँ पर उस फंक्शन में मैंने एक फिल्मी गाना गा दिया। तो पूरे परिवार का अधिकार है कि फिर चाहे गर्दन भी काट दो तो मैं बोलूँगी नहीं। मानना या ना मानना उनके ऊपर है। मैं अपनी तरफ से विचारों का बीजारोपण तो करूँ, कुछ अच्छी चीज़ें तो डालूँ। किसी की सिगरेट छूट गई, किसी की शराब छूट गई, किसी ने मांस खाना छोड़ दिया। जिनको समझाने जा रहे हो वो मानेंगे नहीं, लेकिन मैं अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रहा हूँ। कि मतलब मुझे कितनी बार ख्याल आया होगा कि मैं सुसाइड कर लूँ। शब्दों का ही जादू कुछ ऐसा रहा कि वो पूरी तरह बदल गया। ध्यान तो छोड़ दीजिए, 16 संस्कारों के नाम तक नहीं जानते। साधन हमें सुविधा देते हैं, लेकिन साधना हमें सुख देती है। जब वो कबीर सिंह जैसी पिक्चर को देखेगी, गौ माता की गर्दनें मुड़ी नहीं बिल्कुल। वो व्यास पीठ की तरफ गर्दन करके सुनती रही। ये मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार मानती हूँ। वर्तमान में डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, पीसीएस सब बनाए जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है मनुष्य नहीं बनाए जा रहे हैं। शेरों के देश में शेर बनने की कोशिश करो, कॉकरोच बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टर्निंग स्टेज पॉडकास्ट द अनफिल्टर्ड शो। आज हमारे साथ हैं विदुषी अंजलि आर्या जी, एक इंटरनेशनल कथावाचक, वैदिक स्कॉलर, मोटिवेशनल स्पीकर और सोशल रिफॉर्मर, जो वैदिक विजडम और सनातन वैल्यूज़ को आपकी मॉडर्न लाइफ में जोड़कर लोगों तक पहुंचा रही हैं। अंजलि जी यूथ कैरेक्टर बिल्डिंग, वुमन एम्पावरमेंट, फैमिली वैल्यूज़, गौ सेवा और वैदिक संस्कार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी काम कर रही हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि वैदिक नॉलेज आज के युवाओं, परिवारों और समाज को बेहतर दिशा कैसे दे सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अंजलि आर्या जी से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले आपकी पर्सनल जर्नी शुरुआत कैसे हुई? आपका जन्म घरौंडा, करनाल, हरियाणा में हुआ। आपके बचपन, परिवार और आसपास के माहौल ने आपकी सोच, संस्कारों और आध्यात्मिक यात्रा को किस प्रकार प्रभावित किया? आप ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आप कैसे इस सनातन धर्म में आपका रहा ये था? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। और अभिलाषा जी, मेरा जो जन्म है, थोड़ी सी शायद इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है उसमें कुछ मिस्टेक रही है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में, वहाँ के एक गांव में हुआ है। गांव का नाम था ताना। जी। तो 2007 में हरियाणा में मेरे पिताजी जो हैं वो शिफ्ट हुए हैं। तो मेरी कुछ शिक्षा जो है वो उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ शिक्षा मेरी हरियाणा से है। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ है जहाँ पर मेरे दादाजी आर्य समाज की विचारधारा से बहुत पहले से जुड़े हुए थे, और उसी के कारण विद्वानों का घर में आना जाना रहा, जिसका प्रभाव मुझ पर बहुत अधिक रहा। मेरे दादाजी का भी प्रभाव मुझ पर रहा, क्योंकि वो याज्ञिक थे और स्वाध्यायशील थे, संध्या आदि से काफ़ी जुड़े हुए थे। तो उन चीज़ों ने हमें बचपन से ही वहाँ से जोड़ दिया था। क्योंकि आज के वर्तमान में जैसे माता पिता का एक रहता है कि केवल पढ़ाई करो, उनका मानना था कि शिक्षा के साथ साथ में, एजुकेशन के साथ साथ में धार्मिक संस्कार भी होने चाहिए। तो रविवार के दिन आर्य समाज में जाना, यज्ञ में जाना, बाहर कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसमें मुझे लेके जाना। तो मुझे लगता है कि शायद ये मेरे पूर्वजों का मुझ पर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है कि जो मुझे यहाँ तक की यात्रा इस रूप में लेकर के आई है। जी। अच्छा, तो मैम अंजलि आर्या से विदुषी अंजलि आर्या बनने तक का आपका सफ़र कैसा रहा? इस जर्नी में कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था जो आप में ये बदलाव आया? मैं अंजलि आर्या ही हूँ। आर्या शब्द मेरे दादाजी अपने नाम के पीछे आर्य लगाते थे, तो मैंने उनसे प्रभावित होकर के अपने नाम के पीछे आर्य जोड़ा, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में है। और दूसरी बात, विदुषी शब्द मैं मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी कथाएं कर चुकी हूँ, तो वहाँ पर कई बार ऐसा हुआ कि सम्मानित करते हुए ये नाम दे दिया गया एक सम्मान के रूप में। एक बार भुवनेश्वर में कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ पर भी ये नाम इसी रूप में एक शन्नो देवी पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया। तो उस समय ये विदुषी शब्द की उपाधि जो है उस रूप में उन्होंने जोड़ दी, तो तब से वो साथ जुड़ने लगी। तो
मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं बहुत बड़ी विदुषी हूँ, लेकिन हाँ, उस वैदुष्य को जो हमारे शास्त्रों की गंभीरता है उसको समझने का प्रयास कर रही हूँ, उसको जानने का प्रयास कर रही हूँ और उसी को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन मैं ये कहूँगी कि बाल्यकाल से ही, मतलब मेरी बहुत छोटी आयु से ही एक घटना मैं अपने जीवन की सुना देती हूँ यहाँ पे छोटी सी कि एक बार मैंने स्कूल में एक फंक्शन हुआ और मैं लगभग तीसरी चौथी कक्षा में रही होंगी। तो वहाँ पर उस फंक्शन में मैंने एक फिल्मी गाना गा दिया। तो मेरे दादाजी वहाँ पे चीफ गेस्ट थे। उन्होंने सुना तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। घर आके उन्होंने एक चाटा, बड़े लोग पहले चाटे से ही बात करते थे बिल्कुल। तो एक चाटा मारा उन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ गलती बता दो थोड़ा सा, ऐसे बोला नहीं, मतलब कि दादाजी क्या बात हो गई, कौन सी बात बुरी लग गई कि तुझे वही गाना मिला वहाँ पे गाने के लिए। तो मैंने बोला कि जो मुझे आता था मैंने सुना दिया। आपने कौन सा गाना गाया था ऐसा जो वो फिल्मी गाना था। शब्द थोड़े ऐसे हैं, वो अच्छे नहीं लगेंगे शायद, अभी मुझे खुद अच्छे नहीं लगेंगे। तो कथा में ही गए, मतलब नहीं, मैंने अपने स्कूल में जैसे फंक्शन होता है 15 अगस्त है ना, ऐसे करके कुछ फिल्म का। हाँ। तो दादाजी ने फिर मुझे एक पुस्तक दी। फिर उस पुस्तक से मैंने कुछ ईश्वर भक्ति के भजन याद किए और कुछ और भजन याद किए। वहाँ से वो यात्रा जो मेरी आरंभ हुई है, उसके बाद शायद वो रुक नहीं पाई। तो वो मेरे जीवन को टर्न करने वाला एक बहुत बड़ा पॉइंट था। अच्छा, तो आपके घर से आपको ये एक टर्निंग पारिवारिक पृष्ठभूमि, मतलब मैं ये कह सकती हूँ घर में गुरुकुल जैसा माहौल मुझे मिला है। अच्छा, तो परिवार से क्या सहयोग मिला आपको आपके इस जर्नी में? आपके माता पिता, सरदार पुराने लोग? परिवार में जैसे देहात का जो एक वातावरण होता है वो बड़ा थोड़ा संकुचित होता है और स्पेशली जो लड़कियों के लिए आज चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। बट मैं अपने टाइम की अगर बात करूं तो उस टाइम चीज़ें थोड़ी सी अलग थी। लड़कियों के लिए स्पेशली ऐसा था कि बहुत ज़्यादा उनको आज़ादी नहीं होती थी, ना पढ़ने की ना कहीं पर जाने की। तो वही वातावरण मेरे लिए भी था मेरी फैमिली में। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि दादाजी आर्य समाज के विचारों से जुड़े हुए थे। तो मैं थोड़ा ठीक ठाक भजन गा लेती थी, तो इसलिए वो मुझे बाहर के कार्यक्रमों में ले जाते थे। सबसे बड़ा सपोर्ट जो इसमें रहा है मेरे गुरुजनों का भी रहा है, जो मुझे विद्यालय में पढ़ाने वाले थे। उन्होंने मुझे इस चीज़ में बहुत आगे बढ़ाया है और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा मुझ पर रही है। जो मेरी माताजी हैं मुझे जन्म देने वाली, वो बड़ी सूझबूझ विचारों वाली महिला है आज भी। तो उन्होंने कभी वो दकियानूसी उनके मन में नहीं थी कि लड़कियों को बंधन में रहना चाहिए। अगर लड़कियां अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा कार्य, अच्छी विचारधारा के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, तो उन्हें पूर्णतः स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो कई बार परिवार में ताऊ जी या चाचा जी विरोध करते थे इस बात का कि नहीं बाहर नहीं भेजना है। तो माता जी उस समय बड़ी एक कहते हैं ना मजबूत स्थिति में खड़ी हो जाती थी कि नहीं, वो आपकी शुरू से बिल्कुल वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और वो इस चीज़ को लेके खड़ी हो जाती थी कि यदि ये कुछ अच्छा कर रही है तो फिर इसको रोकना नहीं चाहिए। हाँ, अगर ये कुछ गलत करेगी तो पूरे परिवार का अधिकार है कि फिर चाहे गर्दन भी काट दो तो मैं बोलूँगी नहीं। बट अगर ये कुछ अच्छा कर रही है तो फिर मैं इसे रोकूंगी भी नहीं और रोकने भी नहीं दूंगी किसी को। तो ये बहुत बड़ा उनका वो रहा है। माता जी का आपका शुरू से हाथ रहा है और आज तक है मैम, अभी भी है ना? बिल्कुल रहा है। आपने हजारों फैमिलीज, स्टूडेंट्स और डेवोटीज तक स्पिरिचुअल एजुकेशन पहुंचाई है आपकी सभाओं के, आप जो कथाएं करती हैं उनके थ्रू। आपके काम के दौरान ऐसा क्या अनुभव आया जिसने आपके अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कई बार ऐसा माना जाता है कि हम जो भी किसी को समझाने की बात करते हैं या कोई प्रवचन या कोई कथा या सामान्य रूप में आप किसी को समझा रहे हैं, तो आज एक सामान्य बात कही जाती है कि कोई मानता नहीं है किसी की भी, या किसी का कहा हुआ उतना प्रभावित नहीं करता किसी को। तो ये सब दकियानूसी बातें हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैंने अपनी यात्रा के दौरान ये महसूस किया है, जब एक सच्चे मन से, अच्छे मन से कोई भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप भेजते हैं तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। तो मैंने जब शुरू में आरंभ में बोलना शुरू किया तो मुझे लगता था कि क्या हो जाएगा मेरे एक भजन गाने से या मेरे थोड़ी देर बोलने से।
बट जब पूरे मन के साथ में कि नहीं ईश्वर मुझे अपना कर्तव्य पूर्ण करना है, जैसे भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को जिस समय समझाने गए तो उस समय महारानी द्रौपदी ने एक बात कही थी कि जिनको समझाने जा रहे हो वो मानेंगे नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से वो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रहा हूँ। तो मैंने भी वही विचार वही संकल्प बना करके कि मानना या ना मानना उनके ऊपर है, मैं अपनी तरफ से विचारों का बीजारोपण तो करूं, कुछ अच्छी चीज़ें तो डालूं। तो उसका प्रभाव ये पड़ना शुरू हुआ कि किसी की सिगरेट छूट गई, किसी की शराब छूट गई, किसी ने मांस खाना छोड़ दिया, किसी ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया, है ना। किसी का माता पिता के प्रति दृष्टिकोण बदल गया, किसी का चरित्र सुधर गया। और जब ये धीरे धीरे चीज़ें मेरे सामने बढ़ती चली गई, मेरे सम्मुख बढ़ती चली गई, तो तब मुझे लगा कि नहीं, मैं जिस कार्य को कर रही हूँ वो व्यर्थ नहीं है, वो समर्थ है, सक्षम है और प्रभावित करने वाला है। तो मैम लोग आपके साथ में अनुभव शेयर करते हैं कि आपके सभा आपके जो कथा के से बहुत बहुत ही चेंजेस बहुत आए? बहुत लोग ऐसा कौन सा एक ऐसा आपको सबसे ज्यादा दिल को छुआ हो कि यार ये प्रभाव पे ज्यादा पड़ा है, ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा विशेष? हाँ, मुझे एक्चुअली में ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं, अगर हम सुनाएंगे तो पूरा पॉडकास्ट वहीं पे सिमट के रह जाएगा। बट मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। एक्चुअली में एक मतलब देवी, एक महिला शादीशुदा, उनके जो पतिदेव थे, और ये घटना भी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की, मेरठ की। जी। उनके जो पतिदेव थे वो मतलब बिना गालियों के कभी बात ही नहीं करते थे उनसे। और ये मतलब उन्होंने मुझे लाइव भी नहीं सुना, ये मुझे इसलिए ज़्यादा शायद टच कर गई ये घटना कि वो बिना गालियों के कभी बात नहीं करते थे। और मतलब इतना था कि खाना फेंक देना, हर चीज़ में उनको अपमानित करना, उनको नीचा दिखाना। तो एक दिन कोई क्लिप मेरी थी जो उनके सामने आ गई, मतलब वो वीडियो देख रहे थे अपने मोबाइल पे, तो मेरी कोई क्लिप थी जो उनके सामने आ गई, और वो बहुत पुरानी, मतलब वो आज से 15-16 साल पुरानी क्लिप, छोटी सी, पता नहीं किसने रिकॉर्ड करके और वो कैसे डाली और वो कैसे उनके सामने आई, मुझे भी नहीं पता है किसने रिकॉर्ड की होगी। वो मेरे चैनल से नहीं हुई, उस समय था भी नहीं वो चीज़ें। तो उसमें मैंने यही चीज़ बोली थी कि जो आपके घर की देवी है उस देवी का सम्मान करो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऋषियों ने ऐसा कहा है कि जिस घर में नारी का सम्मान है वहाँ देवता वास करते हैं। तो आप उस घर की देवी का सम्मान करो। यदि बात बात में उसको नीचा दिखाना, गाली गलौज करना, तो ये मानो कि आपकी उन्नति के सम मार्ग जो हैं वो रुक जाते हैं। उसका सम्मान होना चाहिए। और कभी भी उसके साथ अपशब्दों का प्रयोग ना किया जाए, मारपीट का प्रयोग ना किया जाए। यदि पुरुष को लगता है कि मेरा पुरुषत्व इसी बात में है कि मैं महिला को दबा के रखूं, तो ये उसकी सबसे बड़ी कायरता की निशानी है। सबसे बड़ी मर्दानगी है कि जो महिला उसके पास में है उसे ये फील कराया जाए कि मैं कितने मजबूत पुरुष के साथ में हूं, जो उसे इतना सम्मान दे सके। वो वास्तविक पति है, वास्तविक पुरुष है, वास्तविक मर्द है। ऐसे करके वो छोटी सी वीडियो क्लिप थी। अब पता नहीं वो उन्होंने कैसे सुनी, और मतलब सुनते के साथ में उन पे इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने वो सब चीज़ें छोड़ दी। और मतलब ये बता के छोड़ा कि आज मैंने एक बहन को सुना है, मैं उनको जानता नहीं हूँ, पर आज के बाद में मैं कभी तुम्हारे साथ में कभी बदतमीजी नहीं करूँगा। अब मैं नहीं मानती कि मेरे शब्दों में इतना प्रभाव रहा होगा, वो तो कोई कृपा ईश्वर की रही होगी, प्रभु की रही होगी कि उसकी बुद्धि इतनी बदल गई। तो मुझे इसलिए ये घटना ज़्यादा टच करती है कि उस महिला ने पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर ढूंढा, फिर मुझे कॉल किया, और फिर वो इतनी रोई, बहुत रोई कि मतलब मुझे कितनी बार ख्याल आया होगा कि मैं सुसाइड कर लूं। इतना अपमानित वो मुझे करता था। अपमानित, बेइज्जती। और आज वही मेरा पति, मतलब वो जिस समय उसकी मुझसे बात हुई, 2-3 साल उन बातों को हो चुके थे, कि आज मेरा वही पति मुझसे इतने सम्मान से बात करता है। उस दिन के बाद में पता नहीं क्या जादू हुआ उस पे, कौन सा चमत्कार था, कोई भभूति नहीं, कोई ताबीज नहीं, शब्दों का ही जादू कुछ ऐसा रहा कि वो पूरी तरह बदल गया। तो तब लगता है कि चलो भगवान ने जहाँ भेजा है, हम जिस यात्रा में हैं,
कुछ अच्छा कर। कुछ अच्छा है जैसे आपके अनुभव मैम, आपका जो कथा आप करती हैं काफ़ी लोगों को प्रेरित करती हैं। हमने ज़रूर यूट्यूब में देखा है, आपके चैनल में भी, कि कृपा आप है। सबको बहुत प्रभावित करती ये हैं और सब ईश्वर की अपना कृपा आके आपका आपसे अनुभव शेयर करते हैं। जी। ये तो मैंने भी देखा है कि चमत्कार तो है मैम, है आपकी कथाओं में। धन्यवाद। मैम आप 16 वैदिक संस्कार के बारे में मॉडर्न सोसाइटी के रिवाइव करने की बात करती है, तो मैम 16 संस्कार क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हम मानव निर्माण की जब बात करते हैं, संसार के अंदर कहते हैं जितने भी पशु पक्षी हैं उनको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ईश्वर ने जितने ज्ञान की उनको आवश्यकता उतना दे करके भेजा है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बिना बनाए बनता नहीं है, इसको बनाना पड़ता है। एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग छोटा सा। अगर किसी गाय के बच्चे को, भैंस के बच्चे को, वो 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का हो, आप उसे नदी में डाल दो, वो तैर करके बाहर आ जाएगा। उसको सिखाना नहीं पड़ता है ना? दौड़ना, चारा खाना, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं, उनको नहीं सिखानी पड़ती, उनमें स्वाभाविक ज्ञान है। लेकिन मनुष्य का जो ज्ञान है वो स्वाभाविक तो बहुत कम है कि भूख लगी है तो रोना है, इससे अधिक नहीं जानता है। तो मनुष्य के निर्माण के लिए जो एक पूरी की पूरी कहते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो तैयार की गई है, उसको संस्कार कहा जाता है। और ये संस्कार मानव को केवल मानव नहीं बनाते। अगर इन संस्कार को ऋषियों के कथनानुसार अपनाया जाए और अपना करके, जैसे 3 गुरुओं की भूमिका बताई, मातृवान, पितृवान, आचार्यवान, पुरुषो वेदा, इन 3 गुरुओं के माध्यम से यदि इसको स्थापित कर दिया जाए तो मानव मानव नहीं, वो देवता बन जाता है। नर से नारायण तक की यात्रा को वो पूर्ण कर सकता है। तो हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि इन संस्कारों की जो संख्या है वो 16 है। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत तक 16 संस्कार हैं। आप यदि रामायण को बारीकी से पढ़ेंगे तो इन 16 संस्कारों का वर्णन राम जी को राम बनाने में भी आया है, और यदि आप महाभारत को पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण जी को कृष्ण बनाने में भी आया है। तो संस्कार के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि बालक को जैसा चाहे वैसा बनाया जा सकता है। आज संस्कारहीनता इतनी बढ़ चुकी है कि अधिकांशतः जो अभिभावक हैं वो बड़े परेशान हैं। बिल्कुल। और परेशान किस बात से हैं कि ये बच्चा ही पता नहीं क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारी बात नहीं मान रहा है। तो इसमें गलती बालक की नहीं है। कैसे आप संस्कार उस बालक को संसार में लाने से पहले आपका क्या योजना थी आपके पास में? आप हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। सड़क बन रही है तो योजनाबद्ध तरीके से, कोई व्यापार है तो योजनाबद्ध तरीके से। ऐसे मानव को भी योजनाबद्ध तरीके से उसका निर्माण करने की जो कला है उसको संस्कार कहा जाता है। इसमें गर्भ संस्कार भी आते हैं? इसमें सबसे पहला ही संस्कार अभिलाषा जी गर्भाधान संस्कार है। जिस संस्कार में आप ये देखिए सनातन की खूबसूरती दर्शाई गई है कि एक जीवात्मा को बुलाने से पहले एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है ना? जैसे किसान खेत के अंदर कोई भी फसल अगर बोता है तो पहले भूमि को तैयार करता है ना? उसके बाद बीज की नस्ल कैसी है, अगर वो अच्छी है तो फसल अच्छी होगी डेफिनेटली। यहाँ पर भी ठीक वही प्रक्रिया काम करती है, पूरा प्रोसीजर वही है। माता पिता एक पृष्ठभूमि के रूप में है। यदि माता पिता एक अच्छे विचार से, एक अच्छे आचरण से, एक अच्छे चरित्र से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आह्वान करते हैं कि प्रभु तू हमारे यहाँ कोई अच्छी आत्मा भेज। बहुत सारी आत्माएं हैं जो ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं, और उन आत्माओं में से यदि माता पिता ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ पे अच्छी आत्मा भेज। कैसी आत्मा? मम पुत्रो शत्रुहणा मम दुहिता विराट। मेरा अगर पुत्र है तो वो शत्रुओं का हरण करने वाला हो, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। बेटी हो तो वो विराट स्वरूप वाली हो, ऐसी पुत्री मुझे चाहिए। तो ये कामना की गई है शास्त्रों में कि ऐसी संतान हमारे यहाँ होनी चाहिए, है ना? तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं उसमें सहायक बनते हैं, आपके संस्कार भी उसमें कहीं ना कहीं सहायक बनते हैं, फिर माता पिता के संस्कार भी उसमें सहायक बनते हैं। तो गर्भाधान सबसे पहला संस्कार है जो एक उत्तम जीवात्मा के आह्वान के लिए है।
है ना। फिर उसके बाद में आगे आगे चल करके जैसे सीमंतोन्नयन संस्कार आ गया अपना, है ना। सीमंतोन्नयन संस्कार जो शारीरिक विकास के लिए है। आगे चल करके पुंसवन संस्कार आ गया जो मानसिक विकास के लिए है ना। फिर जातकर्म संस्कार आ गया, बालक के जन्म लेने के पश्चात उसको शहद चटाया जाए, उसको घृत चटाया जाए। घृत दृढ़ता का प्रतीक है, शहद जो है वो रोगनाशक माना जाता है। और वहाँ पर शास्त्रों में कहा गया कि जब जातकर्म संस्कार किया जाए तो बालक की जिह्वा पर ओम लिखा जाए। हाँ बिल्कुल, मैंने भी सुना है मैम जी कि ओम जीभ से कोई एक पत्ती या कोई सोने की सलाखा को शहद में भिगो करके जिह्वा पर ओम लिखा जाए। मतलब आप ये देखो कि जो बालक संसार में आया है उस बालक को बहुत उत्तम संस्कारों से माता पिता लाए हैं, तो उसका पहला परिचय भी किससे कराया जा रहा है? ईश्वर से, है ना। और जो ईश्वर के जितना समीप रहेगा वो संसार को फिर उसी रूप में मानता भी है, उतना ही दुर्गुणों से दुर्व्यसनों से परे रहता है। आज वर्तमान में क्या हो रहा है कि हमारे पास हर चीज की योजना है, लेकिन मानव निर्माण की हमारे पास में कोई योजना नहीं है। गिने चुने संस्कार हैं जिनके नाम लोग जानते हैं, जैसे नामकरण हो गया या विवाह संस्कार हो गया या मुंडन संस्कार हो गया। निष्कर्मण संस्कार का क्या महत्व है, चूड़ाक्रम संस्कार का क्या महत्व है, कर्ण भेद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यज्ञोपवीत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वेदारंभ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर किसी का कोई ध्यान है ही नहीं। ध्यान तो छोड़ दीजिए, 16 संस्कारों के नाम तक नहीं जानते। जबकि हमारी कथाओं में हमारा पूरा प्रयास रहता है, और बल्कि इसके लिए एक अभियान भी हमने धीरे धीरे अभी बढ़ाया है कि 16 संस्कारों को शिक्षा पद्धति के साथ में जोड़ा जाए। बिल्कुल, आज जो वर्तमान के विद्यालय हैं उनमें भी इन 16 संस्कारों को जोड़ा जाए, क्योंकि शिक्षा और शिक्षा के साथ संस्कारों की दीक्षा यही मानव को मानव बनाती है। तो मैम विद्यालयों में क्या करना चाहिए ऐसा जिससे कम से कम 16 संस्कार और विद्यार्थी सीख सकें, चीज जो शुरू से स्टार्टिंग से इनमें ये चीज संस्कार आने चाहिए। जैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए नैतिक शिक्षा के पाठ पढ़ाए जाते हैं, है ना। वर्तमान में शिक्षा पद्धति में कुछ बदलाव करने के लिए महापुरुषों की कहानियां उससे जोड़ी जाए, ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो बदले जाएं, भारत का जो गौरवमय इतिहास है वो बच्चों को पढ़ाया जाए। तो जब हम इस प्रकार की बातें करते हैं तो मुझे लगता है एक आध्यात्मिक पक्ष भी विद्यालयों के साथ में जुड़ना चाहिए, जिसमें हमारे जो ऋषियों का दृष्टिकोण है ना। आपने मैकाले को तो पढ़ा दिया, आपने वहाँ पर विलियम शेक्सपियर को तो पढ़ा दिया, आपने वहाँ पर थॉमस हार्डी को तो पढ़ा दिया, लेकिन आप वहाँ महर्षि पतंजलि को भी तो पढ़ाओ, है ना। आप वहाँ पर महर्षि गौतम को, महर्षि कपिल को, महर्षि कणाद को भी तो पढ़ाओ, आप वहाँ ऋषि दयानंद को भी तो पढ़ाओ, आप वहाँ ये 16 संस्कार भी तो पढ़ाओ, ये भी तो पढ़े ना। बच्चा अगर बचपन से पढ़ता है तो उन चीजों को याद रखता है। आज भी तो किस संस्कार का क्या महत्व है, एटलीस्ट उसको ये तो पता रहे कि सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं जो मानव को मानव बनाने का और देवता बनाने का काम करते हैं। क्योंकि वो संस्कार केवल एक कर्म कांड के तहत नहीं है अभिलाषा जी, वो पूरे के पूरे जो संस्कार हैं वो वैज्ञानिक है। गर्भाधान संस्कार की अपनी वैज्ञानिकता है ना। सीमंतोन्नयन की, पुंसवन की अपनी वैज्ञानिकता है, जातकर्म संस्कार की अपनी वैज्ञानिकता है, नामकरण संस्कार की अपनी वैज्ञानिकता है। इनका समय भी निर्धारित किया गया है ना। गर्भाधान संस्कार के बाद में दूसरे से तीसरे महीने में सीमंतोन्नयन, फिर 5वें, 6ठे, 7वें में जाकर के पुंसवन संस्कार, फिर पैदा होते ही जातकर्म संस्कार, फिर 11 दिन या 101 दिन बीत जाने पर नामकरण संस्कार, फिर 6वें महीने पर जाकर के अन्नप्राशन संस्कार, उससे पहले निष्कर्मण संस्कार। तो इन सब संस्कारों की अपनी वैज्ञानिकता है, अपना महत्व है, जो हमारे शरीर को अध्यात्म से भी जोड़ते हैं और प्रकृति से भी जोड़ते हैं। दोनों ही चीजें इसमें जुड़ी हुई है, और दोनों ही चीजें जीवन में आनंद को बढ़ाने वाली है। आज मनुष्य ईश्वर से दूर है तो परेशान है, प्रकृति से दूर है तो परेशान है। तो ये संस्कार हमें उन्हीं चीजों के साथ में जोड़ते हैं। तो निश्चित मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में इनको होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। जी। आपके अनुसार मैम सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है?
सनातन धर्म आज के जी। जनरेशन में मैं ये समझ नहीं पा रही कि ये कितना जरूरी है सनातन धर्म को अपनाना आजकल के युग में। आपको क्या लगता है कैसे अपना सकते इसका बहुत बड़ा कारण, सबसे पहला तो ये, मैं इसको दुर्भाग्य शब्द का प्रयोग यहाँ पे करना चाहूँगी कि भारत को जिस समय प्रस्तुत किया जाता है तो वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे धर्म हैं तो हम सब धर्मों का सम्मान करें, ऐसा बोला जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि बहुत सारे जो हो सकते हैं ना, वो मत हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, धर्म तो एक है। 2 और 2 की संख्या को यहाँ जोड़ लो, अमेरिका में जोड़ लो, आकाश में जोड़ो, पाताल में जोड़ो, कहीं भी जोड़ो, 2 और 2 के माने जोड़ करके 4 ही संख्या निकलेगी। ऐसा तो नहीं है ना कहीं 3 निकल रही हो, कहीं 5 निकल रही हो। सत्य एक होता है ना। बाकी चीजें तो कितनी भी बना लो। तो सबसे पहली तो बात है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्म 2, 4, 50 नहीं होते, धर्म केवल एक होता है और वह ईश्वर प्रदत्त होता है, मनुष्यकृत नहीं होता। अब जैसे किसी धर्म को हम कहते हैं कि ये 1500 वर्ष पुराना है, किसी को हम कहते हैं कि 2500 वर्ष पुराना है, जब हम इस्लामियत की, ईसाइयत की बात करते हैं, है ना। लेकिन सनातन धर्म को हम कहें कि ये कितना पुराना है, तो ये क्या है, सनातन शब्द का अर्थ है जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा, ना जिसका कोई आदि है ना जिसका कोई अंत है। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि धर्म एक होता है और वो बाहरी चिन्हों से प्रकट नहीं होता है, जिसको हम जीवन में धारण कर सके, जो हमारे कर्म में, व्यवहार में, आचरण में दिखाई दे, वो धर्म है। आपने पूछा कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, तो मैं कहूंगी महर्षि व्यास जी को कोड करते हुए, आत्मा नह प्रतिकूलानी परेशान समाचरेत। जो व्यवहार हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता, सनातन कहता है वो दूसरों के साथ भी मत करो। ये उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, सब सुखी रहे। हमें दिक्कत नहीं है अफगानिस्तान की तरह, हमें समस्या नहीं है तालिबान की तरह, हमें समस्या नहीं है पाकिस्तान की तरह। ये बात अलग है, अगर कोई छेड़ेगा तो फिर उसे छोड़ना तो नहीं बनता। लेकिन भारत की जो सनातन धर्म की जो परिपाठी है, वो इस परिपाठी पर, ये इस रूप में वो परिपाठी है कि सबका भला हो, सब सुखी हो, हम जिए प्यार से और हम दूसरों को जीने भी दें और जीवन भी दें। ये सनातन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जिस दिन युवा को ये बात समझ में आ गई, उस दिन उसे सनातन से कोई समस्या नहीं रहेगी। समस्या ये है, सनातन का वास्तविक स्वरूप जो है अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ऊपर की कुछ चीजें हैं जिनके नीचे सनातन का सत्य ढका हुआ है। उस ऊपर की चीजों को देख करके ही लोगों को लगता है कि यहाँ सनातन में भी बहुत सारी खामियां हैं। यदि उसकी यथार्थता को देखेंगे, सत्य को देख करके फिर क्या देखना रह जाएगा। तो सनातन सत्य है। बहुत सुंदर मैम। आप स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ धार्मिक ज्ञान ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ लेसन से भी जोड़ती हैं, जी, ना। जी। आपकी हम जो कथाएं देखते हैं उसमें आप इस बारे में बहुत मतलब विचार भी आप बताती हैं, कहती हैं। तो आज की इस बिजी लाइफ में हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल कैसे अपना सकते हैं? आज की बिजी लाइफ अगर मैं बात करूं तो पहले तो मैं थोड़ा सा संशोधन यहाँ पे करना चाहूँगी कि बिजी लाइफ है नहीं, बिजी लाइफ जानबूझ करके बना दी गई है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन हमने जानबूझ करके अपने आप को उन चीज़ों में उलझाया हुआ है। ठीक है, मोबाइल देखना शुरू करेंगे, 2 घंटे 3 घंटे कब निकल जाते हैं छूटता नहीं है। किसी को पता नहीं लगता ना। जी। अब बाद में जब उसे अपने काम ध्यान आएंगे तो फिर वो उनकी तरफ दौड़ेगा। अगर वहीं उसी दौरान किसी का फ़ोन आ जाए या कोई बात हो जाए या कोई बुला ले तो वो क्या कहेगा, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम तो था पर आपने गलत चीज़ों में लगा दिया। तो एक तो जानबूझ करके अपने जीवन शैली को हम लोगों ने इतना तंग बना लिया है कि उसमें से, ठीक है शैली बच गई है, जीवन तो कहीं ना कहीं बहुत दूर निकल चुका है। अध्यात्म आपके अंदर वही ठहराव लाने की कोशिश करता है कि आप थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा सोचो और तब आगे बढ़ो। और
इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य आपके अंदर पैदा कर देता है कि जिस कार्य को व्यक्ति पूरे दिन में नहीं समेट पा रहा है ना? अध्यात्म की विचारधारा को अपना के थोड़ा अपने अंदर की सारे सिस्टम पर कार्य करके, थोड़ा सा मानसिक स्तर पे कार्य करके, इतनी ऊर्जा, इतना आत्मबल उसके अंदर पैदा हो जाता है कि जो कार्य पूरे दिन में नहीं समेट पा रहा था, उसको बिल्कुल नियमबद्ध तरीके से वो बहुत थोड़े समय में कर लेता है। इसलिए आप देखना, जो व्यक्ति जितना आध्यात्मिक होगा, जो व्यक्ति जितना ईश्वर से जुड़ा हुआ होगा, वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, 19-19 घंटे काम कर रहे हैं, है ना? उनके उसके बाद भी उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं है, कोई थकावट नहीं है। ये नहीं कि हम मर गए, आज हमने बहुत कुछ करना पड़ गया। नहीं, शांत, खुश, आनंद में नजर आएंगे, अलग ही एक ऊर्जा नजर आएगी। और जो व्यक्ति उस ईश्वर की पद्धति से दूर है, अध्यात्म की पद्धति से दूर है ना, जिसका अपना कोई एक कह सकते हैं कि बस ठीक है, पशुओं की भांति जीवन चल रहा है और वो जिए जा रहे हैं, उनका कोई अपना वो है ही नहीं, वजूद ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें मनुष्य को अंदर ही अंदर इतना थका देती है कि सामान्य कार्य भी उसे बहुत कठोर लगते हैं। एक बार ऋषि दयानंद जी से किसी ने प्रश्न किया कि हम ईश्वर की भक्ति अगर करेंगे तो क्या ईश्वर हमारे पापों को माफ कर देगा? क्योंकि भक्ति का तो लोगों ने आजकल यही अर्थ निकाल रखा है, है ना, कि मतलब भक्ति मतलब पाप माफ करवा लो, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो वहाँ पे बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया कि नहीं, पाप माफ नहीं होंगे, जो कर्म आपने कर दिया वो भुगतना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा फिर हम भक्ति क्यों करें, फिर हम क्यों बैठे भगवान के ध्यान में, क्यों फिर हमें उसके बारे में चिंतन करना, उनके गुणों के बारे में चिंतन करना है। तो ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि पापों को क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन आप पाप ना करो, आपके अंदर ये भाव पैदा हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई पाप कर्म का फल भी आपके समक्ष आएगा, आत्मबल इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि उस समय वो पहाड़ जैसा दुख भी होगा ना, तो वो राई के समान छोटा लगेगा। सही बात है। तो अध्यात्म हमारे आत्मिक बल को बढ़ाता है। आत्मिक बल बढ़ने पे शारीरिक बल, मानसिक बल ये स्वतः बढ़ जाते हैं। मैम, मैं पूछना रही थी कि आज की जनरेशन के पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन इनर पीस और पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है। आपके अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा है और स्पिरिटी में इसकी भूमिका कैसे निभा रही? जैसे हमने जो बात की है कि आज की जनरेशन के पास में इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन कौन सी है। एक तो व्हाट्सअप से निकल के आ रही है, वो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है ना, जैसा बोलती है जैन जी, उसका बहुत यूज़ करती है। सोशल मीडिया से निकल के आ रही है, ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है। अपने जीवन को जीने वाली, परिवार में रहने वाली, माता पिता के साथ, बड़ों के साथ व्यवहार करने वाली, समाज में रहने वाली, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके पास में। उसके पास में इन्फॉर्मेशन क्या है, मैं हूँ और मुझे अपने मन की करने दो। अगर मुझे मन की करने दोगे तो ठीक है, अगर मुझे मन की नहीं करने दोगे, मैं घर भी छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ, मैं पंखे से भी लटक सकता हूँ, मैं जहर भी खा सकता हूँ, मैं ट्रेन के सामने भी कट सकता हूँ, मैं भाग भी सकता हूँ, मैं लिविंग में भी रह सकता हूँ। मतलब ये जो चीज़ें हैं उसकी, वो ऐसा दर्शाती है कि जैसे मैथिली शरण गुप्त जी की 2 पंक्तियां हैं, मुझे याद आ गई, वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, और वही मनुष्य मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरे। पशुओं का स्वभाव अपने आप खाने का होता है। इसका मतलब जो केवल अपने लिए जी रहा है वो पशु के समान है। धर्मेण हीना पशुभिर समाना, वो पशु के समान है जो अपने लिए जी रहा है ना। और मनुष्य किसको कहा, जो परोपकार में जिए, परमार्थ में जिए, सेवा में जिए, श्रद्धा में जिए, भक्ति में जिए, भाव में जिए, भजन में जिए, ये मनुष्य के लक्षण है जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो वहीं तक सीमित है, मुझे किस चीज में खुशी मिलेगी, है ना। तो अब उसे नशे में खुशी मिल रही है, अश्लीलता में खुशी मिल रही है, हुड़दंगबाजी में खुशी मिल रही है। आज हम वर्तमान में देख रहे हैं युवा कितना दिग्भ्रमित है, उसकी भाषा शैली, उसकी जीवन शैली,
तो इनर पीस मिलेगी कहाँ से? अभिलाषा जी, जब तक थोतला ज्ञान होगा ना, थोतला भी कह सकते हैं, खोखला भी कह सकते हैं, वो कभी मनुष्य को शांति नहीं देता है ना? बिल्कुल। शांति मिलेगी जब जीवन का वास्तविक ज्ञान होता है। ये जीवन जो मुझे दिया है जिस ईश्वर ने, उसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है? जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, उस माता पिता के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है? जिस राष्ट्र में मैंने जन्म लिया है, उसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है? मैं क्या करता हुआ चलूं? और इस पर एक बहुत सुंदर हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि प्रोपकाराय वहन्ति नदियां, प्रोपकाराय फलन्ति वृक्षा, प्रोपकाराय दुग्धम धेनु, प्रोपकाराय इदम शरीरम। ये नदियां जो बह रही हैं, ये परोपकार के लिए बह रही हैं। ये जो वृक्ष हैं, अपने फल स्वयं नहीं खाते, दूसरों को प्रदान कर देते हैं। गौ माता अपना दूध स्वयं नहीं पीती, वो दूसरों को दे देती है। ऐसे ही मनुष्य, तू भी अपने जीवन को इसी प्रकार जी करके चल कि जिसमें सबका कल्याण करने का भाव निहित हो। तभी तुम मानव कहलाने के अधिकारी हो, तभी तुम देव कहलाने के अधिकारी हो, है ना? और इस पे 2 पंक्तियां मुझे भजन की मैं गाती हूँ, गुनगुनाती हूँ जी। ये नर तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा हो, तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है। ये नर तन जो तुझको मिला है। क्या बात है मैम, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर। तो ये जो भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, करने की सामर्थ्य, पशुओं को ईश्वर ने कुछ करने की सामर्थ्य नहीं दी, जितने में काम चल जाए उतना। मनुष्य को भगवान ने पता नहीं कितनी सामर्थ्य दी है, मनुष्य स्वयं भी नहीं जानता। वो कहते हैं ना, हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए तो जामवंत जी उनको याद दिला रहे हैं, है ना? जामवंत के वचन सुनाए, सुन हनुमंत हृदय उर लाए, कि उनके वचनों को सुन के उनको अपनी शक्ति सामर्थ्य याद आई। तो ऐसे ही जो समाज में संत हैं, विद्वान हैं, जो धर्म के प्रचारक हैं, वो इसी कार्य को तो कर रहे हैं कि मनुष्य को अपनी शक्ति, और मनुष्य में भी कौन? जो हमारे युवा, हमारी जेनजी, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनको अपनी शक्ति सामर्थ्य याद आई कि वो क्या कर सकते हैं। तो जो ताकत लगानी है वो गिराने में नहीं, वो उठाने में लगाई जाए, अपने आप को भी और दूसरों को भी। जी। क्या स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न लाइफ स्टाइल एक साथ चल सकते हैं? एक व्यक्ति कैरियर, एम्बिशियस, फैमिली और मटेरियल सक्सेस के साथ साथ स्पिरिचुअल बैलेंस कैसे बना सकते हैं? क्योंकि लाइफ बहुत बिजी है, कैसे कहते भी हैं लोग, लाइफ बिजी है, हम अपने काम में बिजी हैं, हम हमारी कुछ परेशानियां घर में चल रही है, तो कैसे ये स्पिरिचुअलिटी और इसका बैलेंस बना के रख सकते हैं? देखिए, जो भौतिक पक्ष हैं और आध्यात्मिक पक्ष हैं, आज के समय में व्यक्ति कहता है कि ये साथ नहीं चल सकते। लेकिन अगर आप अपने प्राचीन इतिहास को उठा करके देखें, महाराज दशरथ, महाराज जनक, रामायण काल में जिनका वर्णन आता है, या श्री रामचंद्र जी, या भगवान कृष्ण, ऐसा तो नहीं था कि श्री रामचंद्र जी जीवन भरी वनों में रहे हैं, ऐसा तो नहीं था ना। 14 वर्ष का उनका समय है वो, जो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाता है। भगवान कृष्ण का लालन पालन जो है वो गोकुल की गलियों में हुआ है, लेकिन वो द्वारिकाधीश भी हैं। रामचंद्र जी 14 वर्ष वन में रहे हैं, लेकिन फिर वो राघवेंद्र सरकार हैं, अयोध्या के राजा भी बने हैं। महाराज दशरथ राजा हैं, जनक जी राजा हैं, लेकिन राजा होते हुए भी वो मनुष्य जीवन को और मनुष्य जीवन की जो धर्म रूपी यात्रा है उसको भली भांति समझ रहे हैं कि हमें ठीक है, इस रास्ते से जाना जरूर है, लेकिन अंत में पहुंचना वही है, उस ईश्वर की व्यवस्था में ही रहना है। ये सांसारिक जगत जो है ये व्यवहार के लिए है, तो इसमें व्यवहार करें। तेन तक तेन भुंजी था, हम भोग करें, लेकिन उसमें त्याग का भाव भी होना चाहिए। तो आज जो बैलेंस की बात की जाती है, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पक्षों को रखा हुआ है, वो निश्चित आज भी बैलेंस बना रहे हैं।
बना करके चलते हैं, दोनों के बीच में चलते हैं। नदी दो किनारों के बीच में बहती है, ऐसे वो उसमें दोनों में रहते हैं। गड़बड़ कहाँ होती है, बैलेंस कहाँ बिगड़ता है, जहाँ केवल एक पक्ष को ही रखा जाता है। आज जैसे उदाहरण ले लीजिए, माता पिता बच्चों को जब आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं तो उस आगे बढ़ने की प्रेरणा में ये सम्मिलित नहीं होता कि भाई तुम पितृभक्त बनना, तुम मातृभक्त बनना, तुम देशभक्त बनना, तुम गौ भक्त बनना। आगे बढ़ने की प्रेरणा क्या होती है, पढ़ लो, लिख लो, कहीं नौकरी लग जाएगी, अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। तो वो केवल जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसी को बिल्डअप करने की बात कर रहे हैं, उसी को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, है ना। जो उसके जीवन में शांति को लाने वाली चीजें हैं, सुख को लाने वाली चीजें हैं। क्योंकि संसार के जितने भी साधन है ना, ये जरूरी है। मैं इनका कभी विरोध नहीं करती हूँ, बहुत जरूरी है। मैं करनाल से यहाँ तक चल के आई हूँ तो मुझे गाड़ी की आवश्यकता है, तो मैं निश्चित उससे आई हूँ। साधन हमें सुविधा देते हैं, लेकिन साधना हमें सुख देती है। तो जीवात्मा, शरीर को सुविधा चाहिए, लेकिन शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है मालिक, उसे सुख चाहिए। तो जीवन में साधना और साधन दोनों ही जरूरी है। बस मनुष्य को चाहिए कि साधना को पहले रखें, साधनों को पीछे रखें। और मैं तो कहती हूँ अगर आगे पीछे भी नहीं कर सकते तो दोनों को एक बैलेंस बना करके चलो, है ना। ठीक है, मुझे यहाँ तक इतने में संतोष हो जाना चाहिए, क्योंकि तृष्णाओं का, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने संतोष को सबसे बड़ा सुख बताया। आपको आपके लिमिट पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है, कहाँ तक जाना है। वो लिमिट अगर आपको पता है तो फिर जीवन में कोई पीड़ा नहीं है। फिर इसी रास्ते से होते हुए भगवान राम कृष्ण सब इसी रास्ते से होके निकले, है ना। हाँ, तो हम भी उसी रास्ते से निकले जी। गीता में कर्म की बहुत बात होती है मैम। आज के समय में जब लोग रिजल्ट और सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, निष्काम कर्म को कैसे प्रैक्टिकली कैसे हो सकती है? देखिए, मैं इसमें एक बात मानती हूँ, बिना इच्छा के कोई कर्म मनुष्य करता नहीं है। हर कार्य को करने से पहले हम उसका लाभ, उसकी हानि, उस पर विचार करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप इस भौतिकवादी जीवन में इतनी तेजी के साथ में चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो जैसा कि हमने पहले भी बात की कि हमें पता होना चाहिए कहाँ विराम है, कहाँ रुकना है, ऐसा कौन सा ब्रेकर है वो कि जिसमें हमें थोड़ा सा रुकना नहीं तो एटलीस्ट कम से कम अपने आप को थोड़ा सा स्लो करना है, वो चीज़ है। दूसरी बात, निष्काम कर्म की जो व्याख्या है आज के समय में कि भाई कामनाओं से परे हो करके, तो ये योगी साधु संतों के जीवन में तो घटित हो सकता है, जो सच्चे हैं और लगे हुए हैं केवल भगवान की यात्रा में, मोक्ष की यात्रा में। सामान्य व्यक्तियों पर ये घटता नहीं है। लेकिन मैं इसको इस तरीके से बोलना चाहूँगी, जो मैं सोचती हूँ जितना इस पे, कि ठीक है, आप 100 हाथों से कमाओ पर 2 हाथों से दान भी करते चलो, बिल्कुल, है ना। आप खुद पहनो, बहुत अच्छा पहनो, पर दूसरे का भी तन ढकते हुए चलो। आपकी थाली में 56 पकवान है, बहुत अच्छी बात है, पर यदि किसी भूखे को एक प्रकार का भोजन भी करा सकते हो तो वो कराते चलो। मतलब अच्छे कार्य, पवित्र कार्य अपने साथ में जोड़ करके रखो, और ये निश्चित है कि वो आपके सुख का कारण बनेंगे। मैम, राम कथा से आज के परिवार और रिलेशनशिप क्या सीख सकते हैं जो आज धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं? आज वर्तमान में अगर मैं बात करूं भगवान श्री रामचंद्र जी की रामायण की, तो रामायण वो ग्रंथ नहीं है कि जिसको केवल लाल कपड़े में लपेट करके घर में रख दिया जाए, है ना। हम उस पे हल्दी लगा दे, चंदन लगा दे, चावल चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, नहीं। जैसे हमारे भारत देश का एक संविधान है और हम कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, ऐसे मुझे लगता है रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ हमारे परिवारों का एक संविधान है। और यदि उस संविधान में से कुछ अनुच्छेद, कुछ धाराएं, कुछ नियम निकाल लिए जाए और वो परिवार में लागू कर लिए जाए, उससे परिवार में धैर्य पैदा होगा। जो धैर्य माता कौशल्या में रहा कि जिसके पुत्र को बिना किसी अपराध के वनवास दे दिया गया, और वो माँ फिर भी ये कह रही है कि कोई बात नहीं, माता माता होती है,
जिस भी माता ने तुम्हें राम आदेश किया है, क्योंकि जब पिता का पक्ष आया था दशरथ जी का, तो उस समय माता कौशल्या थोड़ी वहां पर हट करती हैं कि पिता से ज्यादा अधिकार माँ का होता है, तो मैं माँ होने के नाते तुम्हें मना करती हूँ कि तुम वन नहीं जाओगे। पर जब रामचंद्र जी ने कहा कि यदि माता का भी आदेश हो, तो आप सोचो कितना विशाल हृदय रहा होगा कौशल्या जी का। उन्होंने कहा कि यदि माता का भी आदेश है तो फिर माता माता है, फिर उस आदेश की अवहेलना मैं नहीं करूंगी, है ना। तो परिवारों में इतना धैर्य आ जाएगा, जो आज धैर्य की कमी हो गई है, उस धैर्य के कारण ही तो रिश्ते हमारे नहीं बन पा रहे हैं। पेशेंस लेवल हमारा इतना वीक हो चुका है कि हम किसी की बात सुनने को ही तैयार नहीं है ना। समझना तो बहुत दूर की बात होती है। तो परिवार को चलाने के लिए जिस धैर्य की आवश्यकता है, रामायण के बहुत सारे पात्रों को पढ़ के वो धैर्य मिलता है। परिवार को चलाने के लिए जिस मजबूती के साथ में एक दूसरे को पकड़ के छोड़ना नहीं है, तो रामायण भी वैसा ही है। लक्ष्मण जी राम जी को नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। भरत जी राम जी को नहीं छोड़ रहे हैं, हनुमान जी राम को नहीं छोड़ रहे हैं। सब मतलब एक दूसरे से इतने वो हैं कि अपनी खुशी नहीं देख रहे हैं, सामने वाले की खुशी देख रहे हैं। तो परिवार को चलाने के लिए जिस त्याग की आवश्यकता है, वो त्याग का पाठ भी रामायण से मिलता है। जिस प्रेम की आवश्यकता है, वो प्रेम का पाठ भी वहाँ से हम सीख सकते हैं। तो रामायण जैसा ग्रंथ हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो मैं तो मानती हूँ कि वो हमारे परिवारों का संविधान है। इसलिए उसे लपेट करके रखने की बजाय यदि उसको पढ़ना शुरू कर दिया जाए, अपने जीवन में उतारना हाँ, चालू कर। राम जी के चित्र की पूजा हर घर में है आज, है ना। लेकिन उनके चरित्र की पूजा जिस दिन होने लगेगी, उस दिन घर घर नहीं रह जाएंगे, घर अयोध्या बन जाएंगे, स्वर्ग बन जाएंगे, मंदिर बन जाएंगे। सही बात है मैम। आज की महिलाएं मैम कैरियर, फैमिली और अपने आइडेंटिटी के बीच बैलेंस करने की कोशिश तो कर रही हैं। वैदिक दृष्टिकोण से आप उसे क्या सलाह देंगे एक वुमन को? जो हमारा वैदिक दृष्टिकोण है वो माताओं को अत्यंत पूजनीय मानता है और उनकी परिवार में, समाज में बहुत सशक्त भूमिका मानता है। कहीं पर उनको देवी कह करके सम्मानित किया गया, कहीं राष्ट्र का आधार कह करके उनको सम्मानित किया गया है। अलग अलग विषय में अलग अलग उपाधियां उनको दी गई हैं माताओं को, है ना। उनका बड़ा पूजनीय स्थान माना गया है। लेकिन वर्तमान में एक चीज आप देखेंगे कि अधिकांशतः, मैं रूढ़िवादी नहीं हूँ लेकिन मैं इस बात को महसूस करती हूँ, पुरुष जब कमाता है तो पुरुषों में बहुत कम पुरुष ऐसे होंगे जो कमा करके पूरे परिवार पे ताने मारेंगे, एहसान जताएंगे कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। उसे पता है कि मुझे पूरे परिवार को संभालना है, तो वो संभाल के चलता है। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों को बोल देते हैं। लेकिन महिलाओं में क्या हो गया है कि जो अपने पैरों पर खड़ी हैं, अपने से कुछ कार्य कर रही हैं, वो कर तो रही हैं, लेकिन उस करने पर पूरे परिवार को ये जताया जाता है कि मैं ये कर रही हूँ। और करने वाला बड़ा कब बन पाता है? वो तब बन पाता है जब वो जताना छोड़ दे या वो ना जताए। तो यदि महिलाओं की मैं बात करूं, बहुत अच्छी बात है। पहले भी ऐसा काल रहा है कि महिलाएं सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हर पक्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गार्गी जैसी, मैत्रेयी जैसी, मदालसा जैसी, ऐसी पता नहीं अनगिनत ऋषिकाओं के, वीरांगनाओं के बहुत सारे वर्णन हमारे ग्रंथों में आते हैं। वर्तमान में महिला ठीक है, वो कर तो रही है, लेकिन करने के साथ साथ उसके अंदर जो एक अभिमान का स्तर बढ़ा, है ना, जो उसके अंदर एक कहीं ना कहीं करने में भी ये नहीं देख रही है कि मुझे कहाँ से चीज़ों को कलेक्ट करना है। कई बार अश्लीलता इतनी हो जाती है, कई बार उस करने का जुनून, उस प्रसिद्धि को पाने का जुनून इतना होता है कि एक नारी का जो नारित्व है उसका ही त्याग कर देती है ना। तो जो ये भावना है उसके अंदर, ये तीव्र उत्कंठा है कि मुझे किसी तरह से प्रसिद्धि मिल जाए, अगर ये भावना है तो फिर वो बैलेंस कभी भी नहीं बना सकती, ना परिवार में बना पाएगी, ना समाज में बना पाएगी। इसलिए नारी अगर अपने नारित्व में रहेगी, वो शोभा भी है, फिर वो सुंदरता भी है, फिर वो परिवार की सबसे बड़ी मजबूती भी है, फिर वो राष्ट्र की सबसे बड़ी मजबूती भी है। कहने का तात्पर्य है, सस्ती उपलब्धियों में कभी भी बैलेंस नहीं बनता है।
सस्ती उपलब्धियों से बाहर निकल के नारी के जीवन में उसकी मर्यादा, उसके संकल्प, उसकी सशक्त भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि जो वास्तव में उसको ऐसे स्वरूप में खड़ी करे कि उसको पूजने का मन करे। बिल्कुल, है ना? उस रूप में अगर वो चलती है तो फिर वो कल्पना चावला बन के आकाश की ऊंचाइयों को छू सकती है। बिल्कुल, फिर वो व्योमिका सिंह बन के, सोफिया कुरैशी बन के पाकिस्तान को दहला सकती है। फिर वो लता मंगेशकर बन कर के अपनी आवाज़ का जादू पूरी दुनिया में बिखेर सकती है। फिर वो इंदिरा गांधी बन कर के अमेरिका के राष्ट्रपति तक को हड़का सकती है। फिर वो प्रतिभा पाटिल बन के संसद तक को चला सकती है। फिर वो रेल, हवाई जहाज सब कुछ चला सकती है। फिर वो सब कार्य कर सकती है और वो उस कार्य में फिर इतनी सुंदर लगती है, इतनी सुंदर लगती है कि वो फिर एक देवी की भूमिका में है। सबसे उपलब्धियों में ना भागे, अहंकार से बचे, उससे बचे। मैम, आप ड्रग फ्री इंडिया मिशन के जरिए युवाओं को एडिक्शन से दूर करने की कोशिश कर रही हैं। आपके अनुसार युवा एडिक्शन की तरफ सबसे ज़्यादा क्यों आकर्षित हो रहे हैं? देखिए, हमारे देश का जो युवा है वो अगर नशे की चपेट में है तो एक नशा वो था जो भगत सिंह को था, देशभक्ति का नशा। एक नशा महाराणा प्रताप को, छत्रपति शिवाजी को था, सनातन की रक्षा का नशा। एक नशा गुरु गोविंद सिंह को था, है ना, जिन्होंने अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया, वो भी नशा था। अब आज का जो युवा है, जिसके हाथ में देश की बागडोर है, जिसे देश को संभालना है, वो सस्ते नशे में डूबा हुआ है, ड्रग्स में, चरस में, अफीम में, शराब में, गांजे में। और ये उसको इतने, मतलब मैं कहूँगी आसानी से उपलब्ध है। हो सकता है मंदिर का प्रसाद इतनी आसानी से मिले ना मिले, जितनी आसानी से ये चीज़ें मिल जाती हैं। इसलिए मैंने देखा है कि 12-12, 14-14, 15-15 वर्ष के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और पहले तो लड़कों को बोलते थे, अब तो लड़कियां भी इन चीज़ों में, बिल्कुल, है ना, चरस, गांजा, ये सब इन्वॉल्व होने लगी हैं लड़कियां। मतलब आप ये देखो ना, कई बार मैं, जब मेरी फ्लाइट होती है और मैं निकलती थी पहले नई दिल्ली से, अब तो थोड़ा रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया द्वारिका की तरफ को, तो हाथ में सिगरेट लड़कियों के, और वो चल रही हैं रात के 2-2 बजे। अब वो पता नहीं माता पिता से क्या कह के आई हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि युवक और युवतियां इस नशे में डूबे हुए हैं। और मुझे लगता है कि इस नशे को सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा देने का काम किया है, शायद आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन ये जो बॉलीवुड है हमारा, जो टीवी पर ये एक्टर एक्ट्रेस, इनको देखती है जो युवा पीढ़ी, वो इनसे बहुत प्रभावित होती है। जब वो कबीर सिंह जैसी पिक्चर को देखेगी और उनको दिख रहा है कि उनका एक हीरो शाहिद कपूर वहाँ पर सिगरेट में, शराब में, नशे में डूबा हुआ है, तो युवा किसको कॉपी करेगा, है ना? युवा तो उसी को कॉपी करेगा। अगर कृष्ण जी को कॉपी करेगा तो माखन की तरफ जाएगा, दूध की तरफ जाएगा, दही की तरफ जाएगा, है ना, शरीर को बलिष्ठ बनाएगा हनुमान जी की तरह। अगर वो कबीर सिंह को कॉपी करेगा तो वो सिगरेट, शराब की तरफ जाएगा। अब वहाँ की जो हीरोइन है, बहुत सारी हीरोइंस, मुझे नाम नहीं पता उनके, लेकिन धड़ल्ले से उनके इंटरव्यू छपते हैं कि मैं स्मोक करती हूँ, है ना। अभी एक पिछला एक पॉडकास्ट मुझे कुछ उसकी छोटी छोटी रील उसकी देखने में आई, शायद शुभांकर जी के साथ में था, किसी हीरोइन का, नीना गुप्ता शायद, कुछ ऐसा। तो उसमें वो आराम से अपने अफेयर के चर्चे सुना रही हैं, मैं इसके साथ रही, मैं इसके साथ रही, मैं इसके साथ रही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपकी ऑडियंस आपको देख रही है, सुन रही है, उस पर इस बात का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड जो है, इसका भी शुद्धिकरण होना चाहिए। लोग यही देखते हैं क्योंकि उनसे युवा ज्यादा प्रभावित है। आज के युवा को, आज के बच्चों को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य आज तक भी क्यों नहीं खुला। उन्हें इस बात की लेश मात्र भी चिंता नहीं है कि ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ क्या हुआ था। उन्हें इस बात का आज तक भी नहीं पता है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या उस दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी मुकर्रर की गई थी। आज के युवा को इस बात की चिंता रहती है कि सलमान खान शादी क्यों नहीं कर रहा है। अगर वो 50 साल का हो गया है, उससे ऊपर का हो गया, तो वो शादी क्यों नहीं कर रहा है। उस हीरोइन ने उससे शादी क्यों कर ली। आप देख लीजिए, विद्यालयों में बच्चों की बातें यही रहती हैं। रहती हैं। हाँ। तो जब वो उन्हें ही देखते हैं, उन्हें ही पसंद करते हैं,
तो वो हरकतें भी तो वही अपनाएंगे, और वो तो दिन रात नशे में डूबे हुए हैं वो लोग, तो वो उन्हें देख करके फिर वो भी उस नशे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बात है कि नशे को बढ़ाने में उसने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और मुझे थोड़ा सा यहाँ पे हमारी सरकारों का भी थोड़ा लगता है कि एक तरफ आप मद्य निषेध विभाग चलाते हो, दूसरी तरफ आप सरकारी ठेकों के लाइसेंस अपने आप बांटते हो। तो हमारी सरकार की भी स्पष्टता होनी चाहिए कि वो पिलाने में खुश है कि छुड़वाने में खुश है। ये क्लियर होना। नशा मुक्ति केंद्र भी लोग खोल रखा है, वो खुल रखा है, सरकार चला रही है। आप नशा मुक्ति विभाग चला रहे हो, लेकिन सरकारी ठेकों के लाइसेंस भी तो आप ही दे रहे हो ना। सही बात। तो ये एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि सरकार किस पक्ष को चाहती है। क्योंकि मैंने देखा है अभिलाषा जी, जिन प्रदेशों के अंदर शराबबंदी है पूर्णतः, वहां मुझे लगता है जहां शराबबंदी नहीं है वहां से ज्यादा शराब बिकती है, ज्यादा नशा है वहां पर। बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं कि जहाँ पे सरकारें खुश हैं बैनर लगा के कि हाँ ये पूर्ण नशा मुक्त प्रदेश है, वो नशे में उतना ही डूबा हुआ है। और एक समय था कि पंजाब के लिए उड़ता पंजाब जैसी पिक्चरें बनाई गई। आज आप जिस प्रदेश में चले जाइए, हिमाचल में मैंने अपनी आंखों से देखा, एक 10 साल का बच्चा, बताओ क्या होता है। और उसके हाथ पे जगह जगह, पूरे हाथ पे इंजेक्शन थे, जगह जगह चोरी कर रहा है वो बच्चा अपने घर से। आप देखो 10 साल के बच्चे को अगर मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन मिल रहे हैं तो कितनी लापरवाही चल रही है। सोचने की बात है। और जिस देश का युवा नशे में डूब जाएगा, है ना, कहाँ बचेगा वो देश, खोखला कर दिया जाएगा उसको। इसलिए तरह तरह के षड्यंत्र हमारे देश के अंदर जो चल रहे हैं ये युवाओं को प्रभावित करने के लिए। अभी पीछे भी चला, लग रहा था कि भारत को नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, है ना। वो तो ठीक है, थोड़ी मजबूत चीजें हैं तो संभल जाती है, ये बात है। तो इस पे सोचने की आवश्यकता है। तो मैम आप कैसे इसमें, आप हम युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगी कि नशा मुक्ति कैसे सिर्फ आगे न बढ़े इसमें, और अपने मतलब हम अपनी कथाओं में यही संदेश देते हैं कि आप अपने जीवन में जो आदर्श अपना बनाएं वो कुछ अच्छे आदर्श बनाएं, ताकि उनसे आप अच्छी प्रेरणा ले सके। अब आप ठीक है, आप देख ही रहे हो कि जो शराब पीने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, उनका क्या परिणाम हुआ। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े रजवाड़े चले गए, है ना, अपने जीवन को यूं ही इस नशे में लिप्त करके। उनका कोई बहुत अच्छा अंजाम नहीं हुआ। तो युवाओं को भी चाहिए कि थोड़ा सा ऐसे आइडियोलॉजी, ऐसे आदर्श अपने जीवन में कुछ स्थापित किए जाएं जिनको देख करके उसके खान पान की शुद्धि रहे। खान पान शुद्ध रहेंगे तो विचार शुद्ध रहेंगे, विचार शुद्ध होगा तो चरित्र शुद्ध बनेगा, चरित्र शुद्ध बनेगा तो निश्चित एक राष्ट्र बहुत ही उन्नति करेगा। क्योंकि मुझे माननीय चौधरी चरण सिंह जी की पंक्तियां याद आती हैं। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि किसी भी देश की उन्नति कब होती है, सड़कें पक्की करा दो, उद्योग लगा दो, नहरें खुदवा दो। तो चौधरी चरण सिंह जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि ठीक है, आप सड़क बना देंगे, आप उद्योग बना देंगे, आप नहरें खुदवा देंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन जब तक जिस देश का युवा चरित्रवान नहीं होगा, सदाचारी नहीं होगा, तब तक वो देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। तो जो नशे में डूबा हुआ युवा है वो कभी चरित्रवान सदाचारी हो ही नहीं सकता। तो युवा इससे बाहर निकले, इससे बाहर निकल करके अपने जीवन को बहुत अच्छे मार्ग पर लेकर के चलें, क्योंकि ये जीवन बहुत शुभ कर्म करने के पश्चात मिलता है। तो हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। योनियों से निकल के मैम हमको ये मनुष्य भी मिलता है, और हम अब मन चाह हम लोग कैसे उस दिशा में अपना जीवन। और दूसरी बात, मैं एक बात और कोड करना चाहूँगी यहाँ पे कि हम अपने हाथों से भगवान का मंदिर बनाते हैं। तो जो हमने अपने हाथ से बनाया, मंदिर बनाया, मूर्तियाँ बनाई, हम कितना ध्यान रखते हैं कि उसमें कोई गंदगी ना हो, वहाँ कोई सिगरेट ना पिए, वहाँ कोई शराब ना पिए, इनफैक्ट चप्पल तक भी कोई लेके उसमें ना जाए। तो ये जो शरीर है ये भी भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। तो इस मंदिर का भी हमें इतना ही सम्मान करना चाहिए, है ना। वो भजन आता है ना कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कि हमने आंगन नहीं बुहारा,
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अगर हम चाहते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वर की अनुभूति हो तो कुछ पदार्थ भी तो ऐसे डालो ना भैया कि भगवान आके बैठे। अब आप गुटखा, शराब, अंडे, मांस, मछली डाल रहे हो तो भगवान तो छोड़ के भागेंगे। बिल्कुल, विचार भी गंदे ऐसे ही नहीं होंगे तो अपने शरीर रूपी मंदिर को इतना उत्तम हम बनाएं कि सीधे ईश्वर से हमारा प्रेम बढ़े, और जिसका प्रेम ईश्वर से बढ़ गया फिर मैं समझती हूँ कि वो नशेड़ी नहीं बनता, वो चरसी नहीं बनता, फिर वो प्रहलाद बनता है, ध्रुव बनता है, फिर वही बनता है। तो आपने मैम गौ माता प्रोटेक्शन मूवमेंट शुरू किया जी। इस कैंपेन के पीछे आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या रही, क्या उद्देश्य रहा इस चीज का? देखिए, मैंने जैसा बताया कि जिस परिवार में मैं रही वहाँ पे गौ माता के प्रति तो बहुत श्रद्धा पहले से ही थी। जी। और एक चीज़ अभिलाषा जी, हमें लगता है हम वो जनरेशन रही हैं कि जिन्हें माता पिता पहली रोटी बनी तो बोले गाय को देखो, बिल्कुल, गाय माता है, हमें वहीं से कनेक्ट कर दिया गया था। और हमने कभी ये पलट के प्रश्न भी नहीं किया कि गाय माता क्यों है। आज के बच्चे तो अपनी माँ से ही बोल देते हैं है ना, तुमने हमारे लिए किया क्या है, हमने नहीं किया। हमें इतना ही था कि अगर बड़ों ने बोल दिया कि गाय माता है तो हमने उसको माता माना। फिर जितना बड़ा होते चले गए, गौ माता के बारे में जाना, तो फिर उनके गुण, उनकी वैज्ञानिकता सामने आई, तो वहाँ से प्रेम हुआ। फिर हमें राम जी से, कृष्ण जी से जोड़ा गया था, तो वो भी गोपाल हैं, है ना, राम जी भी रक्षक हैं, तो वहाँ से वो प्रेम और बढ़ा। फिर बढ़ते बढ़ते वो चीज़ इतनी बढ़ गई कि जब गौ माता मेरे प्रत्येक व्रत में शामिल है, मेरी प्रत्येक पूजा पाठ में शामिल है, मेरे प्रत्येक अनुष्ठान में शामिल है। अगर मुकेश अंबानी अपना घर बनाते हैं 550 करोड़ लगा के, या कुछ ज़्यादा भी आगे पीछे हो सकता है, तो वहाँ भी उस घर की शुद्धि कब हो रही है, जब गऊ के गोबर से कुछ जगह का लेपन हो रहा है। तो जिस गऊ का इतना महत्व है, क्यों ना उनकी रक्षा के लिए कार्य किया जाए। फिर इसमें एक मूवमेंट महर्षि दयानंद जी ने चलाया था गौ रक्षा के लिए, गौ रक्षणी सभा बना करके हस्ताक्षर अभियान। वो चाहते थे कि 1.25 करोड़ हस्ताक्षर पूरे भारत से हो और हम इसको महारानी विक्टोरिया को सौंपे और भारत के अंदर से पूर्णतः गौ हत्या बंद हो। वो कार्य पूरा नहीं हो पाया। महर्षि दयानंद जी का कार्यकाल बहुत बड़ा नहीं रहा, 10 वर्ष मिले उनको केवल। तो एक दिन मन में ऐसे गौशाला में मेरी कथा थी, पंचकुला गोवन धाम में, बड़ी अच्छी भावना से वो गौशाला चलती है, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। तो वहाँ पर मेरी कथा के दौरान मेरे मन में संकल्प आया, और मेरे जीवन की पहली कथा ऐसी थी जिसमें श्रोता बीच में बैठे हुए थे। 100 गाय इधर बंधी हुई थी, 100 गाय इधर, वैसे तो वहाँ 2000 गायें हैं। और मैंने ये अनुभव किया कि कथा के समय श्रोताओं की गर्दन तो इधर उधर हुई, लेकिन ये मैंने चमत्कार देखा अभिलाषा जी, गौ माता की गर्दनें मुड़ी नहीं बिल्कुल। वो व्यास पीठ की तरफ गर्दन करके सुनती रही। ये मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार मानती हूँ। तो वहां से फिर मैंने घोषणा की, मैंने कहा हम ये हस्ताक्षर अभियान दोबारा चलाएंगे। भारत के अंदर से पूर्णतः गौ हत्या बंद होनी चाहिए। ये हमारा अभियान पूरे देश में चल रहा है बहुत अच्छे से। जी, तो किस तरीके से आपका ये कार्य चल रहा है? कहाँ चल? जैसे हमारा गोवन पंचकुला धाम से ही जो एक तरह से कागज पे जो हस्ताक्षर कराए जाते हैं, वो तो वहीं गौशाला में आके जो करते हैं, फिर उनको हमें एक प्रश्न देते हैं कि उसमें 50 हस्ताक्षर आप कराओ, तो वहाँ से लाखों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। दूसरा, हमने ये डिजिटल के रूप में भी चलाया हुआ है, डिजिटल में हस्ताक्षर अभियान में, कि गूगल पे हमारा वो बना हुआ है गौरक्षा हस्ताक्षर के नाम से ही, गोवन पंचकुला धाम डालेंगे तो पूरा फॉर्म निकल के आ जाता है, या स्कैनर से स्कैन करा देते हैं, तो वहाँ अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और प्लस नीचे मैं भारत से गौ हत्या पूर्णतः बंद देखना चाहता हूँ, तो वहाँ आपका एक डिजिटल हस्ताक्षर। तो ये हमारा चल रहा है बड़ी तेजी के साथ में, इसमें लोग जुड़ रहे हैं। अभी नवंबर में जब हमारा 1 वर्ष पूरा होगा हरियाणा में, तो पहले हम हरियाणा से आरंभ करेंगे कि सरकार को ये सौंपा जाए और सरकार संज्ञान ले, और वर्तमान की सरकार भी जो है प्रधानमंत्री जी के आंगन में अगर गौ माता खेल रही है, तो हमें पूरी आशा है कि एक दिन आएगा जब भारत के अंदर से ये कलंक हटेगा और गौ हत्या बंद होगी।
अगर आपको आज के समाज में सिर्फ एक चीज बदलने का अवसर मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगी और वो क्यों? मनुष्य। हमने जहाँ से आरंभ किया था कि मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, है ना, संस्कारों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो उन्हीं 16 संस्कारों के माध्यम से ऐसे मनुष्य का निर्माण जिसमें द्वेष ना हो, जिसमें कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो, कोई भेदभाव ना हो, ऐसा मनुष्य जिसमें वास्तव में मानवीय गुण हो। तो उसी को मैं बदलना चाहूँगी कि हाँ, मनुष्य का स्वभाव बदल जाए, उसका प्रभाव बदल जाए। और स्वभाव में भी वही स्वभाव जो हमारे शास्त्रों में मनुष्य के लक्षण कहे गए हैं, है ना। मनुष्य किसको कहो? जिसके अंदर दया हो, धर्म हो, शालीनता हो, है ना, जिसमें सबके प्रति प्रेम का भाव हो, परोपकार का भाव हो, परमार्थ का भाव हो, जिसका याज्ञिक जीवन हो, ऐसे मनुष्यों का निर्माण वो हम बदलना चाहेंगे। और ये बात मुझे इसलिए भी कहनी पड़ रही है क्योंकि वर्तमान में डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, पीसीएस सब बनाए जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है मनुष्य नहीं बनाए जा रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर बन गए तो ठीक ठाक लोगों की किडनी भी निकाल ली, 500 रुपये का इंजेक्शन 25,000 में भी कोविड टाइम में लगा दिया, है ना। बहुत सारी घटनाएं बहुत बड़े बड़े शहरों की, गुरुग्राम की, दिल्ली की, मुंबई की ऐसी आती है कि बॉडी जो है वो अंदर पड़ी हुई आईसीयू में, मर चुका है पेशेंट, उनके घर वालों से फिर भी पैसे गिनवाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर तो बन गए लेकिन मनुष्य नहीं बन पाए क्योंकि परिवार में वो संस्कार ही नहीं मिले। इंजीनियर बन गए, मिलावटी चीज़ें लगा दी, पुल गिर गया, है ना। तो ठीक है, इंजीनियर बन गए लेकिन मनुष्य नहीं बन पाए। आज ही वर्तमान में आप घटनाएं देख लीजिए ना कि जो लड़कियां हैं, मतलब कितना मुश्किल है ये कहना अपने पिता से, माता से कि मुझे इससे विवाह नहीं करना। चलो ठीक है, पिताजी माताजी हो सकता है 2-4 मार ले, डांट ले, कुछ कठोरता से आपके साथ पेश आए, तो वो चीज सहन नहीं करनी है, उसके लिए दूसरे की हत्या कर देंगे। कहीं ड्रम में काट के भर देंगी, कहीं पहाड़ से धक्का दे देंगी, कहीं बाथरूम में काट के दाब देंगी, कोई सांप से कटवा देंगी। तो ये जो सारी घटनाएं ये क्या दर्शा रही हैं? जबकि एक पुरुष को तो चलो हम कह देते हैं कि कठोर होता है, स्त्री से तो एक अपेक्षा की जाती है कि उसके अंदर बहुत संवेदना, बहुत ममता, बहुत दया हो गई। तो वो दया और ममता कहीं नजर नहीं आ रही है। तो ये संस्कारहीनता के कारण जो चीजें आज पूरा स्वरूप बिगड़ चुका है, परिवारों का, समाज का ये ढांचा। तो मुझे लगता है यदि मुझे एक बार को कोई ऐसी शक्ति, कोई वरदान मिल जाए तो मैं सबसे पहले इसी को बदलूं और फिर परमात्मा ने जो वेदों में आदेश दिया है कि कैसा मनुष्य होना चाहिए, जिसमें उल्लू के जैसे लक्षण ना हो, सांप के जैसे लक्षण ना हो, भेड़िए जैसे लक्षण ना हो, स्वान जैसे लक्षण ना हो, मनुष्य में मनुष्य वाले लक्षण हो, है ना, ऐसी दुनिया फिर बनाई जाए, उनको बदला जाए। और अंत में मैम, अगर आज आपके सामने लाखों युवा बैठे हों और आपके पास उन्हें देने के लिए सिर्फ एक संदेश हो, तो विदुषी अंजलि आर्या जी उनके जीवन, कर्म और अपने मूल्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगी? बहुत सारे युवा अगर बैठे हुए, वैसे बैठते हैं मेरी बिल्कुल, कथा मैंने देखा है कथाओं में। हाँ। तो हमारे युवाओं को क्या संदेश देंगी मैम इस आपके इस पॉडकास्ट से, हमारे माध्यम से? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि जीवन बहुत ही शुभ कर्मों को करने के पश्चात मिला है। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि 84 लाख योनियों के चक्कर लगाने के बाद मिला है, तो वो ठीक है, उनकी अपनी एक कल्पना हो सकती है, लेकिन योनियां उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो शुभ कर्म करने के बाद जो मानव जीवन मिला है ना, इस मानव जीवन का इतना सम्मान करो कि इसे मानवीय गुणों के आधार पर ही जीने का प्रयत्न किया जाए। सबसे बड़ी बात, आप में देश को बदलने की ताकत है, जो वृद्धों में नहीं है, जो बालकों में नहीं है, वो युवाओं में है। तो जिसमें बदलने की ताकत हो ना, फिर वो बदलाव करे। और बदलाव कैसा बदलाव करे कि आगे आने वाली पीढ़ी को वो कष्ट ना हो। यदि आज के युवा को लगता है कि हमारे देश में किसी भी विषय को लेके कोई परेशानी है और हमें उसके खिलाफ लड़ना है, तो आप लड़ो। हो सकता है आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य आप सुधार करके चले जाओ।
आप जो परेशानी देख रहे हो वो अगली पीढ़ी को ना देखनी पड़े, लेकिन उस लड़ाई में अश्लीलता ना हो, उस लड़ाई में अपनी गरिमा को, अपनी मर्यादा को ताक पे ना रखा जाए। मतलब युवाओं का कोई कार्य ऐसा ना हो जो माता पिता की गर्दन को झुकवा दे, है ना, कुल को कलंकित कर दे। ऐसा कार्य करके जाओ कि आपके जाने के बाद भी, ठीक है ना, आपने भले ही चाहे वंश चलाया ना चलाया, पर आपके नाम से पता नहीं कितने आपके वंशज पैदा होते रहे। भगत सिंह ने विवाह नहीं किया, 23 साल की उम्र में वो चले गए, लेकिन आज पता नहीं कितने युवा हैं जो भगत सिंह बनने को बैठे हुए हैं, अपने आप को भगत सिंह कहते हैं, है ना। तो वे भगत सिंह की तो औलादें हुई। तो आप भी कुछ ऐसा करके जाओ कि आपके जाने के बाद में अगली जो पीढ़ी है वो आपको प्रेरणा के रूप में देखे। मैम, एक आप गीत सुना दीजिए जो एक प्रेरणादायक और हमारे व्यूवर्स के लिए थोड़ा खूबसूरत सा हो। ऐसे तो बहुत सारे भजन पर एक थोड़ा सा चंद लाइनें, थोड़े। युवाओं की हम बात कर रहे थे, तो युवाओं की बात करते ही बता देती हूँ थोड़ी 2 पंक्तियाँ। शिवा परताप शेर नर, हिला दिए औरंग अकबर, समर में चमका भाला, नाज है चेतक ऊपर, वार ना जिसका झिला था, यवन मिट्टी में मिला था, गरजता था पूना में, तख्त दिल्ली का हिला था। हो वीर सिवा सा नहीं दूसरा कोई बलशाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। अरे जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। तो ये सिंहों का देश है, यहाँ की माताओं ने शेर पैदा किए हैं। मैं युवाओं से कहूँगी, शेरों के देश में शेर बनने की कोशिश करो, कॉकरोच बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच आपका हमारे धन्यवाद, पॉडकास्ट में। धन्यवाद। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। तो व्यूअर्स, आज की इस खूबसूरत बातचीत में हमें यही सीख मिलती है कि हमारे प्राचीन वैदिक विजडम सिर्फ इतिहास का हिस्सा ही नहीं, बल्कि आज की ज़िंदगी में बेहतर बनाने का एक की राह भी है। क्योंकि सुनना आसान है, लेकिन सीख को जीवन में उतारना ही असली बदलाव है। अगर आपको यह कन्वर्सेशन मीनिंगफुल लगी हो तो टर्निंग टेल्स पॉडकास्ट को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की बातचीत में आपको सबसे ज़्यादा क्या सीख मिली है। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई सोच और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक जुड़े रहिए टर्निंग टेल्स के साथ। थैंक यू सो मच।